बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा टक्कर एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तक पर जताया भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब लंबे वीकेंड के बाद ट्रेडिंग करने लौटे तो बाजार ने चौंका दिया। गिफ्ट निफ्टी तो बता रहा था कि 40 से 50 पॉइंट्स की तेजी बनेगी, लेकिन मार्केट एक बड़े गैप के साथ ओपन हो गया और मंदी करने वाले फिर से हो गए ट्रैप। देखिए, आज ओपनिंग हुई बाजार की 22,455 और आपको याद होगा पिछले सत्र में 22,326 के आसपास बंद हुए थे। लेटर हाफ में जाते जाते गुरुवार के सत्र में एक्सपायरी प्रेशर था, ऊपरी स्तरों पर एकदम से 190 पॉइंट हल्का होकर बाजार बंद हुआ था। लेकिन उम्मीद थी कि ये नई सीरीज का आगाज है, नए फिस्कल का आगाज है और आज बाजार फिर से चौंका सकता है और बिल्कुल उसी तर्ज पे ट्रेडिंग होनी शुरू हो गई। बाजार ने नया ऐतिहासिक लेवल निफ्टी ने लगा दिया। जी हां, आज का हाई, रिकॉर्ड हाई है 22,529.95। ये लेवल्स कभी भी बाजार में नहीं देखने को मिले और आज ये एपिसोड शुरुआती 9:30 बजे निपट गया था। 9:30 बजे के बाद तो उसके बाद तो हम देख रहे हैं बाजार में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा हल्का भी हुआ है बाजार, लेकिन ये सरप्राइज एलिमेंट जो बाजार ने क्रिएट किया और नया हाई लगा दिया, ऑल टाइम हाई लेवल निफ्टी ने, ये आज बहुत बेहतर बात थी। कन्विक्शन बताता है ट्रेडर्स की, डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट है ये। अच्छा, क्यों बन गई है ये तेजी? देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर अभी फिलहाल जो इमीडिएट टर्म्स में है वो है आरबीआई की पॉलिसी जो आनी है 5 अप्रैल को, 3 से 5 अप्रैल को एमपीसी की बैठक है और देखते हैं कि आरबीआई ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला करता है। हालांकि ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ की उम्मीद नहीं है, लेकिन आरबीआई गवर्नर की जो कमेंट्री होगी वो बहुत अहम होगी मार्केट्स के लिए। उसके बाद 19 अप्रैल से चुनावी बिगुल बजेगा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे, वो तो उनका तो असर पड़ना ही है मार्केट पे। और प्री इलेक्शन रैली जो हम कह रहे थे वो हो सकता है कि बाजार पे अब शुरू होती हुई नजर आए। फिर रिजल्ट्स, ये अप्रैल में ही Q4 रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और जो दो प्रमुख कंपनियां हैं इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक, उन्होंने तो डिक्लेयर कर रखा है अपने नतीजों की तारीख। 18 अप्रैल को है इन्फोसिस और 20 अप्रैल को है एचडीएफसी बैंक। उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने अभी तक रिजल्ट्स की डेट डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन दिग्गज कंपनियां रेडार पर रहेंगी और शुरुआत में तो आईटी और बैंकिंग पे ही फोकस रहेगा। तो ये एक और सबसे बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि बाजार में अब जो शेयर्स चलेंगे वो रिजल्ट विजिबिलिटी के चलते ही चलेंगे। जिनके रिजल्ट्स अच्छे डिलीवर होने वाले होंगे, जहां पर अनुमान बेहतर होगा, उन्हीं स्टॉक्स पे बेट लगती हुई नजर आएगी। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट देखें तो यूएस मार्केट गुरुवार के सत्र में बहुत मिक्स्ड बंद हुए थे। आज अमेरिकी फ्यूचर्स ऊपर थे, उनका सहारा मिल गया था और वहां पर ये जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फरवरी महीने का आंकड़ा आया था 2.8% की बढ़त, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी। लेकिन जेरोम पावेल जो कि वहां के फेड चेयर, उन्होंने ये बोल दिया था कि अभी फिलहाल हड़बड़ी में, जल्दबाजी में इंटरेस्ट रेट्स कटौती का फैसला नहीं लेंगे, डेटा के आधार पर तय करेंगे। पर वहां पर यह भी अटकलें बहुत स्ट्रांग है कि इस साल 3 बार रेट कटौती होगी, तो उसके मद्देनजर भी देखना होगा कि आरबीआई गवर्नर इस बार ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला करते हैं। अब मार्केट में इस समय तस्वीर कैसे बन रही है? देखिए, सबसे पहले तो एफआईएस की अप्रोच इंडियन मार्केट्स के लिए थी नेगेटिव। ये अभी रिजल्ट सीजन से पहले तक, पिछली सीरीज तक 31% की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थी। वो हमने देखा कि जैसे ही एक्सपायरी आई पिछले सत्र में, तो उसके बाद एकदम से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस जंप करके 45% पे पहुंच गई। तो ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए अच्छी बात हो गई। ऊपर से आज के सत्र में ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर आप एडवांस डिक्लाइंस देख लोगे तो बिल्कुल एडवांसेस के फेवर में है और वो भी एनएससी का आंकड़ा बताता है कि इस समय चढ़ने वालों की संख्या है वो 1907 है और गिरने वाले शेयर्स की संख्या है 220। तो चढ़ने वाले बहुत ज्यादा हैं गिरने वालों के अनुपात में, और ये उम्मीद के चलते, रिजल्ट सीजन की उम्मीद के चलते ही यहां पर अच्छी बाइंग होती चली जा रही है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जहां पर वो बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स हैं ऐसे मार्केट पे। अच्छा, दिग्गज भी तो सपोर्ट कर रहे हैं आज एलएनटी, एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीसी बैंक, एनटीपीसी, इन सब का सहारा है। और जैसे ही बाजार खुला था ना, वैसे समझ में आ गया था भैया आज तो लार्ज कैप, मिड कैप सब में गजब होगा। शुरुआती सत्र में ही निफ्टी के कुछ शेयर जो रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गए, उसमें टाटा स्टील आज के सत्र में 5% ऊपर है, रिकॉर्ड स्तरों पे काम कर रहा है। अदानी पोर्ट शुरुआती टिक्स में तेज हो गया था, एलएनटी पिछले कुछ दिनों से तेज है और ग्रासिम का स्टॉक भी आज तेज है। ये सब स्टॉक्स रिकॉर्ड स्तरों पर हैं, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे। इसके अलावा सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग जो बेट लग गई आज बाजार शुरू होते ही, वो मेटल इंडेक्स पे लग गई। इंडेक्स निफ्टी मेटल इंडेक्स 3.5% उछल गया एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में, उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील 5% की छलांग लगा गए इंट्राडे में। तो ये थी आज की सबसे स्ट्रॉन्ग बेट। मेटल्स में बढ़ चढ़ कर खरीदारी हुई है। और उसके बाद तो जो निफ्टी पे नहीं है, जैसे कि हिंद कॉपर, एनएमडीसी, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लगभग 2.5% ऊपर इंट्राडे में और निफ्टी मिड कैप स्मॉल इंडेक्स लगभग 1.1% ऊपर। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप अक्रॉस द बोर्ड अप्रैल सीरीज की शुरुआत में चढ़ने शुरू हुए। कैसा रहता है अप्रैल महीना? 22 सालों का ट्रेंड बताता है, बहुत मिला जुला रहता है। औसतन
लगभग 2.1% के रिटर्न 22 साल में एवरेज जो रिटर्न है वो है 2.1%, लेकिन बहुत मिला जुला। जैसे कि पिछले 2023 की बात करें तो अप्रैल महीने में लगभग 4% के रिटर्न आए थे, 2022 में लगभग 2% नेगेटिव था निफ्टी, और 2021 में बिल्कुल फ्लैट समझिए आप, आधे फीसदी के आसपास की गिरावट थी। 2020 यहाँ पर लगभग 14.7% का उछाल देखने को मिला था, और ये वही वाला समय था कोरोना वाला समय, जहाँ पर लगभग 14.7% का उछाल देखने को मिला था पोस्ट लॉकडाउन। निफ्टी का प्रदर्शन एकदम से बेहतर होना शुरू हो गया था। 2019 में 1% और 2018 में लगभग 6.2% के गेन्स मिलते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर आप पिछले 22 साल का इतिहास निकाल के देखो ना, तो औसतन 2.2% के आसपास की तेजी बनती है। पर ये भी फैक्टर इन करना चाहिए कि मार्च में कोई उतनी बड़ी चाल नहीं बना पाया बाजार, और अभी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप पे बेट लग रही थी, लेकिन अगर मिड कैप स्मॉल कैप चढ़ने शुरू हुए और उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स पे पड़ता हुआ नजर आएगा। अब आगे क्या होगा देखिए, अप्रैल सीरीज के पहले ही दिन एक बड़े गैप के साथ ओपन होना ही अपने आप में बुल्स की स्ट्रेंथ दर्शाता है। फिलहाल 22,500 के स्तर पे बहुत ज़्यादा टसल है, लड़ाई है बुल्स और बियर्स के बीच में, क्योंकि अगर आप ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन देखोगे और ओपन इंटरेस्ट में बदलाव भी देखोगे ना, तो 22,500 के स्तर पे ही है, जहां पर आज ऑल टाइम हाई लेवल लगा दिया था 22,529.95 का। तो उसके बाद लगते ही एकदम से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो वो एरिया ही ऐसा है 22,500 जहां जिसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं मंदी करने वाले और तेजी करने वाले। फिलहाल जो जीत है वो तेजी करने वालों की है, और बियर्स बुरी तरीके से फंस रहे हैं, क्योंकि गुरुवार को जैसे ही 22,200 का लेवल पार हुआ था, तो आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल पार हो गया था। तो उसके बाद तो तेजी करने वाले एकदम से बाजार पर चढ़ के बैठ गए। पुट राइटर्स जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने बहुत पकड़ बनानी मजबूत कर दी, और ये जो मंदी करने वाले हैं उनकी पोजीशंस हायर लेवल पे कटनी शुरू होगी, तो बाजार को और स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल अभी के आंकड़े बता रहे हैं कि 22,300, 22,400, 22,500 इन सब पे पुट राइटिंग इस समय हैवी देखने को मिल रही है। तो सहारा है मार्केट को, कन्विक्शन है, लोअर एंड पे जाएंगे तो फिर से खरीदारी होती हुई नजर आएगी। तेजी की संभावना ज्यादा है, बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन लपक के ना खरीदें। कोई गिरावट आ जाए तो अच्छा स्कोप बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में आएगा। अगर आपने ऊपर कोई पोजीशन ले ली तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। तो दो काम करना है, गिरावट आए तो उसके बाद आप खरीदारी करें, और दूसरा ओवर लेवरेज रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला ओवर लेवरेज रह के। जितनी क्षमता उसी के हिसाब से आप खरीदारी करें, क्योंकि बाजार में नीचे मौका मिल गया तो फिर आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए कि दोबारा से री एंटर कर पाएं। तो इतना स्मूथ राइड नहीं होगी, हिचकोले तो खाएगा मार्केट, लेकिन तेजी के साइड पे ही रहना, डिप्स में खरीदारी करने का मौका बनेगा। निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फटाफट से नोट कर लीजिए। निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स हैं 22,360, 22,300 और 22,250। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 22,530, 22,600, 22,690। ये फाइनल टारगेट 22,690, 22,700 के आसपास का बैठेगा। देखते हैं ये रिजल्ट सीजन से पहले आता है कि नहीं। इसके अलावा बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स हैं 47,380, 47,270 और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल है 47,800, 48,100। डिप्स में ऐड करें, ये बाजार बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां पर बहुत बीटन डाउन थे और जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं सिस्टमैटिकली वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।